नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रूस, भारत और चीन के बीच बन रहे रिग गठबंधन की और कैसे यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को चुनौती देने वाला है। अगर आप दुनिया के बदलते राजनीतिक समीकरण को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सितंबर 2023 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। यह सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी, यह तीन महाशक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा थी जिसका उद्देश्य पश्चिमी शक्तियों की वैश्विक पकड़ को कमजोर करना था। रूस, भारत और चीन के इस गठबंधन को अब रिग के रूप में देखा जा रहा है, जो नए विश्व शक्ति केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में शक्ति संतुलन को हिला दिया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने इसका जवाब चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके दिया। यह दिखाता है कि अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही विश्व के नेता नहीं रहेंगे। रिग का गठन इस बदलते शक्ति संतुलन का परिणाम है। ये तीन देश मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पश्चिम का वर्चस्व कम होगा और एशिया का दबदबा बढ़ेगा। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं है, बल्कि एक उभरती महाशक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत की शक्ति अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भारत का बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है और इसका तकनीकी और आर्थिक विकास इसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। अजित डोभाल की सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि भारत को अब वैश्विक शक्ति समीकरणों में प्रमुखता से देखा जा रहा है। इस बैठक के तुरंत बाद चीन ने लद्दाख से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया। यह वही चीन था जो वर्षों से भारतीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब भारत और चीन के बीच की यह शांति रिग गठबंधन की कूटनीतिक सफलता का संकेत है। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि लद्दाख में 75% विवाद सुलझ चुका है। यह बैठक के परिणामस्वरूप हुआ है और यह बताता है कि रिग सिर्फ आर्थिक और सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक मामलों में भी प्रभावी हो रहा है। रिग गठबंधन संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं को चुनौती दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर अभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ में है, लेकिन चीन और रूस पहले से ही स्थायी सदस्य हैं। यदि भारत भी इसमें शामिल हो जाता है और रिग को पूरी तरह समर्थन देता है, तो संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान ढांचा पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। रिग जैसे गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं और नई संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जो पश्चिमी वर्चस्व से मुक्त होंगी। संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर की वर्तमान व्यवस्था को भी बदला जा सकता है ताकि नई वास्तविकताओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। अब बात करते हैं आर्थिक शक्ति की। रूस, भारत और चीन मिलकर दुनिया की 40% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब इनकी संयुक्त जीडीपी की बात आती है तो यह पारंपरिक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सकती है। अगर ये तीन देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट कर लें और डॉलर के स्थान पर अपनी मुद्रा में व्यापार करने का निर्णय लें, तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। रिग गठबंधन डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक व्यापार प्रणाली विकसित कर सकता है। यह न केवल पश्चिमी देशों को आर्थिक संकट में डाल सकता है, बल्कि अन्य देश भी इस नए आर्थिक मॉडल में शामिल हो सकते हैं। अगर हम इन तीन देशों की सैन्य क्षमता पर ध्यान दें, तो रूस और चीन पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। भारत भी अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। तीनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, और अगर इनका सैन्य संगठन एक हो जाता है, तो नाटो और पश्चिमी सैन्य गठबंधन कहीं नहीं टिक पाएंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत की तेजी से प्रगति हो रही है। अगर इन तीन देशों ने मिलकर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के क्षेत्रों में सहयोग किया, तो यह पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यह स्पष्ट है कि रिग गठबंधन दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो पश्चिमी प्रभुत्व को समाप्त करने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
अगर रिग गठबंधन सफल होता है तो दुनिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसी संस्थाएं अपनी प्रभावशीलता खो देंगी और नई संस्थाओं का उदय होगा जो पूरी दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित करेंगी। अब बात करते हैं तकनीकी क्षमता की, जो इस गठबंधन को और भी खतरनाक बना देती है। रूस दशकों से युद्ध की तकनीकों को उन्नत करता आ रहा है, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो या अंतरिक्ष अनुसंधान। चीन तेजी से नई तकनीक में प्रगति कर रहा है और भारत भी विश्व स्तर पर तकनीकी नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर यान भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगर भारत, चीन और रूस के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में तीनों मिलकर बहुत बड़ी प्रगति कर सकते हैं। यह सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं होगी, बल्कि तकनीकी नवाचार की भी ताकत होगी, जो रिग को एक अजेय शक्ति बना सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व। वर्तमान में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होते हैं। लेकिन अगर रिग गठबंधन अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दे तो यह वित्तीय दुनिया में एक बड़ी हलचल मचा सकता है। चीन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युआन के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत और रूस भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो डॉलर की प्रधानता को चुनौती दी जा सकती है। यह न केवल पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए झटका होगा, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बदलाव ला सकता है। रिग गठबंधन एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित कर सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप की वित्तीय नीतियों का असर कम हो जाएगा। इस कदम से दुनिया में आर्थिक शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि यह सब क्यों हो रहा है? दुनिया की राजनीति, जो अभी तक एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय रही है, अब बहुध्रुवीय होती जा रही है। रिग गठबंधन इस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को स्थापित करने में सबसे आगे है। यह गठबंधन न केवल पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, बल्कि एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जहां कई ताकतें एक साथ काम कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अब वैश्विक राजनीति में केवल अमेरिका और यूरोप की नहीं, बल्कि भारत, रूस और चीन जैसी शक्तियों की भी अहम भूमिका होगी। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम देख सकते हैं कि रिग और ब्रिक्स जैसे गठबंधन वैश्विक नीति और अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। यह एक ऐसा युग है जहां अब दुनिया की दिशा केवल पश्चिमी शक्तियां नहीं तय करेंगी, बल्कि एशिया और यूरेशिया जैसे क्षेत्रों का भी दबदबा होगा। तो दोस्तों, क्या रिग गठबंधन वास्तव में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को खत्म कर सकता है? क्या संयुक्त राष्ट्र और उसकी वीटो पावर के दिन अब गिनती के हैं? हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस नए वैश्विक समीकरण के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगली बार आपको वैश्विक घटनाओं से सबसे आगे रखता है। धन्यवाद।